सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। होता ये है कि पाकिस्तान जहाँ हर तरफ जहालत और आप सबके इल्म में है कि दुकानदारी चलाने के लिए मुख्तलिफ झूठ बोले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया कहाँ पे पहुँच गई और हमारे आज भी सोशल मीडिया या मीडिया वहाँ पे झूठ के हर तरफ आपने देखा अंबार लगे हुए हैं। रजब भट्ट के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में कि आम जो शहरी है पाकिस्तान का, उसको इस चीज़ का नहीं पता कि 295 क्या चीज़ है, 295 ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है या 298 क्या है। किसी को आम जो बंदा है ना, उसको तो वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि कोई ऐसा अदालती लेटर आ जाए तो वकील के पास जाना पड़ता है और उससे पूछना पड़ता है जनाब ये क्या हुआ मेरे साथ है या कौन सी दफ़ा लगी हुई है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े अपने आप को फन्ने खा समझते हैं सोशल मीडिया पे आके, और खुद कई तो मंशियात फरोश है, उनको भी इस वक्त इस्लाम याद आया हुआ है, खुद गैर इस्लामी काम, और आके यहाँ पे वो बड़े नारे लगा रहे सोशल मीडिया पे। अच्छा फिर तशरीह कैसे करते हैं ये सुने ज़रा। एक साहब आए, ये जी 295 क्योंकि इंडिया में ये जो कवानीन है वहाँ भी ये मजहबी दफ़ा लगी हुई है और इसी वजह से इसने यहाँ का हवाला दिया और इस वजह से इसके ऊपर केस हुआ। अब 295 जो इंडिया में है, इन जो लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं, वो ये कोई असला लाइसेंस से बगैर असले के जो आप कोई कलाशनकोव या बंदूक शदूक इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर 295 लगती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्योंकि तशरीह जो हमने करनी है वही, जिस तरह हमने लोगों को अपना मज़हब बताना है, अपना नहीं उनका भी मज़हब हमने बताना है कि आपका मज़हब क्या है, आपके फैसले हमने करने। इसी तरह पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया के साथ हमारा क्या मुकाबला, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इंडिया कहाँ पहुँच गया, आप तो आज भी सड़कों के ऊपर वही हालात है हमारे। आज भी हमारे फ़कीर कभी ये दुबई से पकड़े जाते हैं, कल ही 10 औरतें पकड़ी गई हैं, कभी वो सऊदी अरब से पकड़े जाते हैं, कभी इंडिया के फ़कीरों का मतलब भी सुना कि इंडिया के इतने फ़कीर पकड़े गए हैं। मैंने नहीं सुना, जो हुए भी तो वो मुसलमान ही होंगे। खैर, अब दूसरे ममालिक के साथ आप मसाले दे दे के ऐसे मुकाबला करते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पे आपको इनके कवानीन जो पाकिस्तान के उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उस दफ़ा जो भी 295 है उसका भी एहतराम करना पड़ेगा। ये जहालत वाली बातें आके लोगों को बताते हैं। यहाँ पे आप सबको पता है कि बाहर आप निकल जाएं, माइक पकड़ लें, वहाँ से 10 बंदों से आप जाके पूछ लें कि आखिरी नबी का नाम बता दे, तो उनको वो नहीं पता होगा जो इस्लाम का किला आपने बनाया हुआ। शायद एक को या दो को पता होगा। किसी से 5 नमाजें पूछ लें जाके कि 5 नमाजें जो हैं उनके फ़र्ज़ कितने हैं, नफल कितने हैं, किसी को कोई पता नहीं होगा। हो सकता कोई एक आधा हो उनमें से जो मिल जाए। किसी को खिलाफत जो राशिदीन है उनके बारे में, खिलाफत जो राशिदीन की थी उनके बारे में पूछ लें, मुझे नहीं लगता किसी को पता हो। पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल कर ले कि ये बनाया किसने है, वो नोट दिखाएं कायदे आज़म का कि ये कौन है बाबा जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अक्सर को ये पता होगा कि ये कायदे आज़म है और इन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आप जाके कायदे आज़म का नाम पूछ लें कि उनका नाम क्या था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो आम शहरी आज वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे उन्हें कायदे आज़म का नाम भी आता है। कौमी तराना सुन लें, कौमी तराना उन्हें क्या सुना दे जनाब, उनको वो भी नहीं आता होगा। इतनी ज़्यादा जिस मुल्क में जहालत हो, चले उनको छोड़ो, पार्लियामेंट वालों से सुन लो यार, छोड़ो वो जो आपकी मलाई वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठी हुई ना, सेनेट में बैठे उनसे सुन लो, अपने जजों से सुन लो जाके, कोई 4 इस्लामी सवाल कर लो। कल ही मैं देख रहा था कि जिस तरह लोग वहाँ पे सवालों के जवाब दे रहे थे, हमारे वज़ीर आज़म से पूछ लो यार, उसको कोई यार चंद कुरान मजीद की सूरतें आपको सुना दे, किसी को कोई पता नहीं। और वहाँ पे नारे लगा लगा के बताना कि जनाब इसने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, जब उसको पता ही नहीं एक बंदे को। अब कहानी ये सुनाई जा रही है कि इंटरपोल के जरिए जी रजब भट्ट को वापस लाया जाएगा। सऊदी अरब में कोई कह रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोई कह रहा है
اپنا اسے عدالت نے سزائے موت سنا دی. جھوٹ، مکمل جھوٹ. اور ہر طرف ایک بندہ نہیں، خواتین بھی لگی ہوئی ہیں آ کے جھوٹ بولنے، مرد بھی بول رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہو. یہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح عوام فیصلے کر رہی ہے اسی طرح یہ بھی اپنے فیصلے جج بنے ہوئے. اب جناب جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب رجب بٹ کا گھر محفوظ نہیں ہے وہاں پاکستان میں، وہاں پہ لوگ حملے کر رہے ہیں، اس کو جناب اب کہا جا رہا ہے آپ واپس آ جاؤ. وزیر اعظم کے نے بھی اس بات کا سنا اظہار کیا. میں نے سنا تو نہیں لیکن پتہ چلا کہ اڑتی اڑتی. اور مریم نے بھی کہا جی جو قوانین ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے ادارے کرے گے اور جو بھی قوانین کو ہاتھ میں لے گا اس کو سزا دی جائے گی. یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ منافقت جو ڈاکٹر اسرار نے کہی تھی نا کہ پاکستانی سب سے بڑی منافق قوم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے شروع سے اب تک وہاں پہ جو احمدی ہیں ان کے اوپر جھوٹے کیس ڈالے گئے، ان کی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا فیصل آباد میں. مگر وہاں پہ نہ شہباز شریف کو ہوش آئی، نہ مریم کو ہوش آئی، اور یہاں پہ ان سب کو رجب بٹ کی وجہ سے ہوش آ گئی. مگر میں جو مشورہ رجب بٹ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا تو اپنا نہیں پتا کہ یہ کب ہے، کب چلے جانا ہے، ان کی کب چھٹی ہو جانی ہے. اور ان کے بھروسے پہ اگر آپ نے پاکستان کا سفر کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے خودکشی کر لی، اپنی موت کو خود آپ نے دعوت دے لی. نہ تو آپ ان اداروں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ ان مولویوں پہ. یہ وہی مولوی ہے جنہوں نے بھٹو کو کہا تھا کہ آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ یہ سائن کریں. بعد میں بھٹو صاحب کو وہاں پہنچا دیا. اب عدالتوں سے فیصلے لیتے رہے، نہ لیتے رہے، جس نے جانا تھا چلا گیا، جو مرضی بعد میں کرتے رہے. تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، اب نعرے لگاتے رہے بھٹو زندہ. تو یہ جو علماء ہیں یہ مختلف فتوے دے گے. کوئی کہتا ہے چلو جی معاف کر دیتے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی میں نہیں معاف کروں گا، کوئی کہتا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو ایسے محفوظ ملک میں چلے جائیں جہاں پہ آپ اپنی محفوظ زندگی گزار سکیں اور اپنے گھر والوں کو بلا لیں. وہاں پہ آپ کے لیے رہنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر طرف عاشق رسول ہے اور عاشق رسولوں کی بہار آئی ہوئی ہے. ان کے عشق کی وجہ سے آج دنیا پاکستان کو جس سے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بلے بلے ہوتی پاکستانیوں، کہیں بھی آپ چلے جائیں پاکستانی پاسپورٹ پکڑاؤ بڑی پروٹوکول دیتے ہیں وہ کہ ذرا سائڈ سے ہو جاؤ. ہر جگہ پہ یہ حالات. اپنی کرنسی دیکھ لے کتنی ویلیو ہماری کرنسی کی. تو یہ بھروسہ کرنا اور ان کو کہنا جناب کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ میں آ جاتا ہوں. وزیر اعظم کیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ کو کہے کہ واپس آ جاؤ، لیکن آپ کو کس نے موقع دیا وہاں سے نکلنے کا. مگر یہ میں مشورہ دوں گا کبھی مذہب کا مذاق نہ اڑانا. یہ 295 کی میں بات نہیں کر رہا، کبھی نماز کا، روزے کا یا کسی کا بھی اس چیز کا مذاق نہیں اڑانا. اور آپ کے پاس بہت آپشن ہے اس جگہ پہ، یوٹیوب پہ اگر آپ نے ویڈیو بنانی، ہم بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی طرح مشہور نہیں ہے مگر آپ کی طرح آپ چھپتے پھرتے بھی نہیں. تو تھوڑا سا دائرے میں رہنا چاہیے، اور جب شہرت مل جائے تو تکبر سے بھی تھوڑا دور رہنا چاہیے. اور حسد آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے یا یہاں بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف حسد ہی حسد ہے. اچھا جی، دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے آج کا کہ جو امریکہ میں ایک درخواست دی گئی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان میں کافی کچھ تبدیل ہونے والا ہے. میں آج ایک انٹرویو سن رہا تھا، میرے ایک دوست ہے انہوں نے بھیجا کہ جی جو ضیاء الحق تھا اس کو فوج نے مروایا. جنرل چشتی وہاں پہ کوئی انٹرویو دے رہا تھا. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ضیاء الحق کے ساتھ امریکن سفیر بھی جو تھا وہ بھی مارا گیا تھا، اور امریکن سفیر کو مارنا یا مروانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو جب تک کسی کا اوپر سے تعاون نہ ہو، ٹھیک ہے وہاں فوج نے ضرور یہ کام ڈالا ہوگا، کیونکہ جب آپ کے لوگ بک جاتے ہیں تو ظاہر ہے جس کو مرضی خرید لو. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ سپاری کہیں اور سے ہی آئی تھی، اور یہ غلط فہمیاں ڈالنے کے اکیلی ہماری فوج میں اتنی پاور ہے کہ امریکن سفیر ساتھ بیٹھا ہو تو جہاز اڑا دے، میں نہیں یہ مانتا.
हाँ, अपने बैठे हो तो ये सबको उड़ा दे, मगर अमेरिकन को मारना इतना बड़ा रिस्क नहीं ये ले सकते। और अगर अमेरिकन को इन्होंने मारा था वहाँ पे, तो अमेरिका तो अपनी इंक्वायरी पूरी करता है, और अमेरिका ने तो पता कर लेना था कौन कहाँ से आया है और किसने ये सारा कुछ किया है। तो ये जनरल चिश्ती हो या दूसरे तीसरे हो, वहाँ पे मीडिया पे आके जो कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि शायद इनमें इतनी समझ नहीं है। अब अमेरिका क्या करेगा? अब जैसे ये बिल पास होगा अमेरिका में, सेनेट में, उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियाँ नहीं लगेगी, ये फिर लोग खरीदे जाएंगे। फिर ज़िया-उल हक प्रोग्राम दोबारा एक आने वाला है, ये आप नोट कर लें मेरी बात। क्योंकि अमेरिका जो है, अगर वो यही सीधी उंगली से ना निकले तो वो उंगली टेढ़ी कर लेता है। और फिर ये भी पता आपको कि जो अमेरिका बहादुर ने कह दिया और आपने नहीं माना, जो अमेरिका की इमदाद पे चल रहा है, अब टुकड़ों पे कहना ज़रा इंसल्ट हो जाएगी कौम की, तो वो फिर क्या सलूक करेगा? मेरा ख्याल है ये ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पाबंदियाँ, ये माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनाने के बाद जब आप किसी को ज़िया-उल हक प्रोग्राम दिखाते हैं, तो फिर इतनी खलबली नहीं मचती, इतना लोग सवाल नहीं उठाते। वो कहते जनाब ये तो पहले मुजरिम थे। और ये नहीं कि अमेरिका सिर्फ वहाँ तक रहेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये कहीं और से भी खबर मिले कि फलां ममालिक में भी इस तरह के सिस्टम जो हैं या जो भी दरखास्तें हैं वो चली हैं। हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा से भी कोई ऑर्डर पास करवाया जाए और IMF को भी फिर ब्रेकें लगानी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में ये जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, हम एक आज़ाद कौम है, इसका आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वो जिस तरह पहले तब्दील हुई उसी तरह दोबारा तब्दील होगी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनता या नहीं बनता, मगर ये मैं बता देता हूँ कि इनकी भी ज़्यादा देर पिकनिक नहीं चलने वाली। और फिर कुछ लोग जो है वो आके, हमारे जो सहाफ़ी है वो कहते हैं जी PTI के कहने पे ये दरख्वास्त गई है। अमेरिका को सब पता है, और ये भी आपको इल्म होना चाहिए, जो 26 तारीख को गोलियां चली, हर चीज़ का एक पहले घेरा तंग किया जाता है, फिर उसको लपेटा जाता है। बाकी आप समझदार। तो ये लोग जो यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, खबर ही आनी होती है ना, बेनज़ीर की भी, मैं सोया हुआ था, खबर आ गई, मैं उठा, वो कहते मर गई। मैं वहाँ पे, ये जब ज़िया-उल हक मरा था, तो ये मुझे याद है जर्मनी में था, पुरानी बात है। तो उस वक़्त हमें जर्मन ज़ुबान नहीं आती थी। जब ये खबर आई, फिर हमने पूछा ये क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये गर्क हो गया ऊपर। तो ये खबर ही चलनी है ना, लियाकत अली था, खबर ही आई थी ना। तो ये खबर आपको मिलने वाली है, कोई ना कोई लीडरशिप की, आपकी जो लीडरशिप है। और कौन ये कार्रवाई डालेगा, ना पहलों का पता चला, ना इनका पता चल रहा। और पता इनको भी चल गया है, पता ये चल चुका है। वो जब बकरा ईद होती है ना, तो बकरे को जब सुबह या किसी जानवर को कुर्बानी देनी होती है, तो उसको फिर छुरियाँ नज़र आती पानी में, तो वो आनी शुरू हो गई है, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ये आप मेरी बात नोट कर ले। मैंने पिछले प्रोग्राम में जब ये वो नकवी जो था, मोहसिन नकवी गया, तो मैंने कहा, लोगों ने कहा इसे गायब कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसको दोबारा तैयार करके दोबारा लेके आएंगे। मेरे पिछले 1 हफ्ते पहले की वीडियो देख ले, और वो मंजर आम पर आ गया। कोई 8 दिन पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था। तो जनाब, एक तो रजब भट्ट ने इनके कहने पे रिस्क नहीं लेना, और दूसरा ये है कि कोई इंटरपोल इसको वापस नहीं लेके जा सकती। यूरोप में बड़ा अच्छा मौसम होता है, बड़ी अच्छी फ़ज़ा है यूरोप में। और आपको ये भी पता है कि ये जो अपना मौजूदा गवर्नमेंट है, इस पे एतमाद नहीं करना, और उलमा पे तो बिल्कुल ही नहीं करना। ना जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखें।